एक बेटी मैया से अरदास करती है कि माँ, कि कल के अखबारों में मैंने ये खबर पढ़ पाई है, कि कल के अखबारों में मैंने ये खबर पढ़ पाई है, एक बेटी दुल्हन बनकर ससुराल में आई है, कि सास ने देखा दहेज में कुछ ना लाई, तू वही बेटी बंद कमरे में जिंदा दी गई जलाई है। सभी सुनना चाहोगे? हाँ जी आंटी जी सुनना चाहो? में मामी इस धरती पे आने दो, कि मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। बैठ के गा लूं पक्का? तो देखो आप भजन सुनते रहना और अगर बात अच्छी लगे ना तालियां बजाते रहना। क्यों? कि मत मारो मुझको में मम्मी और इस धरती पे आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने। वो बेटी कहती है कि पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी, और बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज। बेटी रोने लगी। क्यों? आज इस समाज में उन बेटियों को दर्जा नहीं दिया जाता जो दर्जा बेटों को दिया जाता है। पक्की बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। कि मत मारो मुझको में मम्मी, इस धरती पे आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो। और बेटी कहती है कि पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी, पढ़ लिख करके तुम दोनों का मैं सम्मान बढ़ाऊंगी, और बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभा। बेटी की आंखों से आंसू बहने लगे। माताओं क्या फायदा है ये जागरण कराने से? ठाकुर जी को बुलावा दें कि हमारे घर आकर के आप दर्शन दो, कुछ फायदा नहीं है। जो हक बेटियों को नहीं दिया जाता तो क्या फायदा इस जन्नी को बुलाने का? वो भी तो एक पुत्री है, वो भी तो एक लड़की है। लोग चेक कराते हैं कि बेटी है कि बेटा है, बेटा होता है तो रख लेते हैं, बेटी होती है तो हक दो। इस समाज में आज लड़कों से ज्यादा बेटियां ही कर रही हैं। कहीं भी जाओ आप देख लो, बेटियां ही नाम रोशन कर रही हैं। कि माना कठिन डगर है पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभा। बेटी कहने लगी, आए जो कभी बुरा समय तो याद मुझे तुम कर लेना, और मत कमजोर समझना खुद को, आंसू भर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंसू भर लेना। एक
एक बाप का एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं दवाई दे देता हूँ और अपने घर वालों को फोन करके बुला लो। आज उस पिता ने अपने बेटे पर फोन किया, बेटे से कहा कि बेटा ऐसे ऐसे मेरे चोट लग गई है और उस हॉस्पिटल में हूँ, तू जल्दी से आ जा। तो उस बेटा का बाप से फोन जाता है कि पिताजी मैं थोड़ा अपने यार दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, मैं आ नहीं पाऊंगा। तुम कोई नहीं आराम करो हॉस्पिटल में, कोई नहीं आराम करो। अगर आप सोच करके देखना, यही बात उस बेटी को पता चल जाए, यही बात उस बेटी को पता चल जाए तो भक्तों कि आज मेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वो बेटी चप्पल तक नहीं उतारती अपने पैरों में और बाप के यहाँ भग लेती है। ऐसी होती हैं बेटियां। और सुनना चाहोगे बेटियों के बारे में? सुनिएगा। आए जो कभी बुरा समय तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आँख में आंसू भर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आँख में आंसू भर लेना। और कहती है बेटी खड़ी रहूंगी सदा आपके, लाठी बनकर संग आपके, खड़ी नजर में आऊंगी। और बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। देखो हम भी देखो जीवन में दुख सुख दोनों आते हैं। क्यों? दुख सुख तो भाई है। मेरे भी हम बहुत छोटे थे और मेरा भाई कोख में था मम्मी के। 15 दिन बाद पापा की डेथ के बाद हुआ था। क्या दुख नहीं था? वो खुशी भी आई और दुख भी आया। दुख आया पहले, फिर खुशी आ गई। और हम बहुत छोटे थे, हमको अभी होश नहीं था कि हमारे पापा कब चले गए। लेकिन कोई नहीं, कहते हैं ना कि जो भगवान जिसको लेता है ना उसके लिए भेजता है। पापा तो उठा लिए, लेकिन जो पालन पोषण हमारे चाचा जी ने हमारा किया ना, वो हम आपको कभी बता नहीं सकते। जो पालन पोषण, आज के चाचा ताऊ कोई मायने नहीं रखते, माताओं मैया कोई मायने नहीं रखते, कोई किसी का साथ नहीं देता। सब मतलब के यार होते हैं इस दुनिया में। लेकिन जो साथ हमारे चाचा ने, 2 चाचा हैं मेरे, उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, वही इस लाइन में डाल रहे हैं। वो बैठे मेरे चाचा जो पीछे बैठे हैं, वही हर जगह जो चलते हैं मेरे साथ वही चलते हैं। बड़ी बहन थी मेरी, उसकी मेरे चाचा ने शादी कर दी। अब 2 भाई हैं, दोनों भाई पढ़ रहे हैं। मेरी भी मथुरा ही रहती हूँ अपने चाचा जी के पास में और कोचिंग करा रहे हैं। क्या किसी की हिम्मत है? अपने बच्चों को तो पाल नहीं पाते और बच्चे तो तब पाल पाएंगे। मायने रखते हैं। कहते हैं भगवान जिसको लेता है ना तो उसकी संभालने भी जरूर भेजता है। कोई नहीं, दीदी थी उसका विवाह कर दिया। अब 2 भाई हैं, केवल एक बहन है। अब उनके भी 2 बच्चे हैं। पूरा परिवार एक साथ रहता है। ये होती है परिवार, ये होता है। ये नहीं कि एक बात बताऊं, दुनिया तो बाद में ठुकराएगी, पहले अपने ही ठुकरा देते हैं। आज वो बेटी कहने लगी है, लाठी बनकर संग आपके खड़ी नजर में आऊंगी, और बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या
ज्यादा फर्ज निभाओ। आपके भी घर में बहन बेटियां हैं, बहुत लोग हैं जो बेटियों से दुखियाते हैं। कभी बेटियों से दुखियाना नहीं चाहिए, क्योंकि नर्क और स्वर्ग यहीं पर है। ये नहीं कि भगवान के पास नर्क है और भगवान के पास स्वर्ग है। नर्क स्वर्ग तो हम जिंदगी है, इसी यही जिंदगी है हमारी। हम यही भोग करके जाते हैं, चाहे स्वर्ग हो चाहे नर्क हो। अगर सत्य कर्म करेंगे तो यही स्वर्ग भोग के जाएंगे, और दुष्कर्म करेंगे तो यही नर्क भोग करके जाएंगे। आज की पीढ़ी को देख लो आप, जो अपने सास ससुर के साथ में करते हैं ना, तो उनको आगे जाके ना उनकी संतान दुखी करती है ना। वो तो चली आ रही है, आप देख रहे हो। आज वो बेटी कहती है, माँ बनता जाएगा, मत मारो मुझे कोख में मम्मी, इस धरती पे आने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने दो, मुझको मेरा हक दो पापा, कुछ करके दिखलाने। बेटी कहती है, माँ मुझे मार कर क्या तुम खुद को माफ कभी कर पाओगे, और बिन बेटी के बेटे वालों, बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे, बिन बेटी के बेटे वालों बहू कहाँ से लाओगे। और कहती है बेटी, बनता जाएगा, बेटी कहती है कि घर की रौनक होती है बेटियां, ससुराल में जाके ससुराल की रौनक बन जाती है बेटियां, और जब बच्चे हो जाते हैं तो माँ का दर्जा निभाती हैं बेटियां। अब देखो सुनिएगा लास्ट लाइन, अगर आपको अच्छी लगे ना तालियां जरूर बजाना। बेटी कहती है, रिद्धि सिद्धि और सरस्वती लक्ष्मी बन घर भर जाऊंगी, और बेटी हूं तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। एक कली अब सुनना, जो आज हमारे साथ नहीं है वो देवी, सुनिएगा। बहन न होगी तिलक न होगा, किसके वीर कहाओगे, और जो सीन के दीवानों तुम, हनी सीन के दीवानों तुम, लता कहाँ से लाओगे, जो सीन के दीवानों तुम, लता कहाँ से लाओगे। कौन थी आपको पता है लता? जो आज बॉलीवुड में गाने गाती थी, आज वो इस दुनिया में है नहीं। पहला दर्जा सरस्वती तो है ही, पहला दर्जा उनको लता मंगेशकर को दिया जाता है। उसके बाद तो कई सिंगर हैं कि जो सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से लाओगे, जो सिंह के दीवानों तुम लता कहाँ से। अच्छा लगा? तालियां नहीं? पक्का अच्छा लगा? बिल्कुल।